नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कन्नू बुटीक। आज हम बताएंगे 10 इंच पीछे गले खुले गले की ब्लाउज की कटिंग। जो हमारा यहाँ पर नाप लिया है 38 इंच हमारी अपर चेस्ट है, 41 इंच फुल वेस्ट है, 36 इंच हमारी कमर है, 15 इंच शोल्डर है और ये 16.5 इंच आर्म होल है हमारे। 10 इंच बैक गला खुला हुआ है, 6 इंच आगे का गला खुला हुआ है। यहाँ पर 9 इंच की बाजू की लेंथ है और 12 इंच की गोलाई है और यहाँ पर 14 इंच की ब्लाउज की लेंथ है। ये हमारा साड़ी का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने से ही पता चलेगा कि 10 इंच के खुले गले की ब्लाउज की कटिंग करना कितना आसान है। हम अपनी लंबाई का निशान लगा लेते हैं। 14 इंच की लंबाई हमारी, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं। निशान को सीधा कर लेती हूँ पुटे की मदद से। 15 इंच हमारे शोल्डर है, 15 का हाफ 7.5 हुआ, तो 7.5 में से 2 इंच हम 10 इंच के खुले हुए गले में 2 इंच हम कम कर देंगे। 7.5 में से 2 इंच कम कर दिया। नीचे भी हम इसी तरह निशान लगा लेते हैं। अब इन निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से अपने आर्म होल के निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं 5.5 पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं 1.25 इंच क्रॉस बैक पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से हम 9.5 पर लगाएंगे। 38 का चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच, तो यहाँ हम 9.5 इंच पर ही लगाएंगे। ये हमारा कमर पर निशान लगा दिया हमने 1 इंच बढ़ा के। अब इन दोनों निशानों को मिला लेती हूँ मैं। यहाँ पे अपना मार्जिन रख लूँगी। अब इस निशान को इस निशान से मिलाऊंगी। अब हम अपने आर्म होल में शेप दे देंगे, शेप पट्टी की मदद से। पहले हम आर्म होल अपने नापेंगे, अगर कम बैठे तो हम और निशान को बढ़ा देंगे। यहाँ से मैं आर्म होल नाप लेती हूँ अपने। यहाँ हम ऐसे राउंड करते हुए अपने टेप को आर्म होल को नाप लेते हैं। ये हमारे एकदम परफेक्ट बैठ रहे हैं। अब यहाँ से मैं शोल्डर की चौड़ाई रखूँगी। ये मैं यहाँ पर 3.25 इंच रख रही हूँ और यहाँ से गले की लंबाई 10.5 इंच रखूँगी। आधा इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। यहाँ से मैं अपनी चौड़ाई दे दूँगी 2.5 इंच की। अब ऊपर मिला दूँगी इस निशान से। अब यहाँ गले में मैं अपनी शेप दे दूँगी। ऐसे ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ हम अपनी डाट का निशान लगा लेते हैं 5 इंच पर और यहाँ से हम 4.5 इंच पर लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेते हैं। अब 1 इंच की हम इसमें डाट बना देंगे। हमारी 1 इंच की डाट पड़ चुकी है। अब इसे मैं काट लेती हूँ। इसे काट लेते हैं हम। ये हमारा कट चुका है पर्दा। बैक पार्ट नीचे से भी मैं छांट लूँगी। अब यहाँ से हम 1 इंची पर निशान लगाएंगे। अब इसको डाट से मिलाते हुए हम निशान लगा लेते हैं तिरछा। अब इसे छांट देंगे। जो हमारा साइड में ब्लाउज निकलता है ना, वो इससे नहीं निकलता है। ऐसा करने से ब्लाउज नीचे की तरफ लटकेगा नहीं। अब हम फ्रंट पार्ट काट लेते हैं अपना। फ्रंट पार्ट के लिए हम पहले सीधी लाइन बनाएंगे। 2 लाइन खींच लेंगे, एक उक्काई की आधी इंची की मार्जिन से। और यहाँ पर हम 15 इंच के शोल्डर हैं,
उसका हाफ हुआ 7.5, जिसमें से मैंने 1.25 इंच कम किया है 6 इंच के गले में। अब इसको इस निशान से मिलाते हुए रख लेंगे पर्दे को, पार्ट को। अब यहाँ बीच में हम सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे। ये हमारी चौथी डाट निकलेगी। यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और ऊपर से थोड़ा नीचे खिसका के 1/4 इंच। अब इस निशान से इस निशान को हम मिला देंगे। ये हमारी डाट निकल आएगी। अब बीच सेंटर पे से हमें निशान लगाना है और नीचे की साइड में हमें आर्म होल का निशान लगा देते हैं ऐसे। इन निशानों को हम डार्क कर लेते हैं। ये हमारा फिटिंग का निशान रहेगा। पहले सीधी लाइन बना लेती हूँ मैं, इसको भी बना लूँगी। अब यहाँ से मैं 14 इंच की तीरे की लंबाई रखूँगी। अब इस निशान को सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद हम यहाँ से अपना फुल वेस्ट का 10वां भाग लेंगे, 4.1। अब यहाँ से हम 1.5 इंच की डाट बनाएंगे। हमें 1.5 इंच की डाट बनानी है और यहाँ से डाट की लंबाई हम 3.5 इंच रखेंगे। इन निशानों को हम इससे मिला देते हैं, इसको भी ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर की चौड़ाई रख लेते हैं 3.25 इंच। यहाँ से हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। ये हमारा 2.5 इंच आ रहा है। नीचे भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। दोनों को मिला देंगे। इस तरह से गला कटिंग करने से हमारा गला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा शोल्डर से। यहाँ भी मैं अपनी शेप लगा लेती हूँ। अब यहाँ हम अपनी एक डाट का निशान लगा लेते हैं। 1/2 इंच की डाट पड़ेगी हमारी। अब इस निशान से हमें इस निशान को मिलाते हुए लगाना है निशान आधा। अब यहाँ से हमें इस तरह लगाना है। ये हमारी डाट निकल आती है। अब इन दोनों के बीच में हम एक डाट पाड़ लेते हैं। ये हमारी 1 इंच की डाट पड़ेगी। ये 1.5 इंच के मार्जिन से हम डाट की वो रखेंगे लेंथ। अब यहाँ से मैं हुक्काई की पट्टी के लिए लाइन बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं 1/4 इंच कम करूँगी। अब इसको डाट से मिलाते हुए हमें तिरछा करना है ऐसे। ये हमारी तीरे की शेप बन जाएगी। अब इसे मैं काट लेती हूँ ऐसे। हम काट लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट मार्किंग हो चुकी है। यहाँ से भी काट लेते हैं। जो भी हमने निशान लगाए हैं उनके एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे। यहाँ से भी निकाल देती हूँ मैं। अब हम अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे। स्लीव्स के लिए कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ मैं 4 फोल्डिंग में। अब यहाँ से मैं अपनी लेंथ का निशान लगाऊंगी। यहाँ से लेंथ रख ली हमने। 9 इंच की लेंथ है तो उसमें 1 इंच बढ़ा के हमने 10 इंच पर निशान लगाया। यहाँ से मैंने 3 इंच कम कर दिया। यहाँ से हम 8.5 इंच देख लेते हैं कि हमारे आर्म होल कहाँ पर आ रहे हैं। पहले हम यहाँ पर 10वां भाग ले लेते हैं चेस्ट का। अब यहाँ से इस निशान को हम मिला देंगे। इसमें कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है तो इसके लिए हम जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट के लिए कपड़ा हम अलग से काटेंगे। पहले हम स्लीव्स को
काट लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देती हूँ मैं। अब इसमें जोंट लगाने के लिए हम कपड़ा काट लेते हैं। ऐसे 4 फोल्ड करके हमें कपड़ा इस तरह से रख के और यहाँ नीचे से छाट दूँगी पहले मैं, फिर ऊपर से शेप देते हुए अपनी कटिंग कर लूँगी ऐसे। ये हमारे जोंट लगेंगे यहाँ पर। अब हम आगे के पार्ट में जो हम छाटते हैं, कटिंग करते हैं आगे के पार्ट की स्लीव्स की, उसका निशान लगा लेते हैं और इसको खोल के हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स कट चुकी हैं। अब हम अपना तीरा काटेंगे। तीरे के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है। यहाँ से लेंथ हम 9 इंच की रखेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। यहाँ से मैं 3.5 इंच चौड़ाई रख रही हूँ। अब इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से मैं जो हमने आगे के पार्ट में शेप दिया उसी तरह से हम इसमें शेप दे देंगे। मैं इसे काट लेती हूँ। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो चुका है। ऐसे ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, ये स्लीव्स है। थैंक यू।